मैडम, अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्क लगते हैं? 5 मुल्क लगते हैं। वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है। ये इंडिया, लाहौर के साथ 15 किलोमीटर के साथ इंडिया लगता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लाहौर सेव है, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान वो खून में रंग रहे हैं। वो क्यों? ईद मनाए जा रहे हैं यहाँ पे हर जगह में। मैं अभी लाहौर में अभी पार्क से निकल के आया हूँ, ठीक है। पार्कों में इंजॉयमेंट हो रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाहौर, ये नहीं कि ये लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये बाहर की कंट्री का कोई मतलब है ना जिला है, यानी कि सूबा है पंजाब, ठीक है। लेकिन पख्तूनिस्तान बलोचिस्तान में जाओ, वहां पे 2-3 बंदे इकट्ठे नहीं रह सकते। डर होता है कि क्योंकि धमाका ना हो जाए। बलोचिस्तान के अंदर जब बंदा अपने हकूक मांगे, अपने हकूक, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलोच है, तो वो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है, ठीक है। उनको कहते हैं कि जी ये जी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों ना करें भाई, हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे। देखो पश्तूनों के साथ 70 सालों से ये मतलब जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो बलोच कौम है, गैरतमंद कौम है, पठान भी गैरतमंद कौम है, ठीक है। वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। पठान समझ के आप ठुड्डा मारोगे तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। रिप्लाई तो मैं उससे डबल रिटेलिएट करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में खड़े होकर एक पठान लड़के ने अपने आर्मी और अपने सरकार को इस तरह से कोसा है दोस्तों कि जब आप देखोगे इस लड़के की हिम्मत तो आप भी दाद दोगे। इसने बहुत सारे सवाल उठाए हैं अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, खास करके लाहौर में जिस तरह की सुविधा मिलती है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जिस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाता है। इस लड़के ने बिंदास होकर अपने आर्मी और अपने सरकार को बीच रोड पे, लाहौर के बीच रोड पे धो दिया। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपकी मर्जी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। जी देखिए मैडम, मैं अगर बात सीधी करूंगा ना, तो यहाँ पे ना 2 मिनट के बाद ना वीगो डाले वाले आ जाएंगे, ठीक है, उठा लेंगे। इस पूरे पाकिस्तान को पता है, सीधी बात है, पूरे पाकिस्तान के पता है कि हम पठान और बलोचों को ना मजबूरन हम लोगों को ना इस तरह ना पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया। लेकिन हम मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बलोच भी करते हैं, पठान भी करते हैं, सब करते हैं। एक ही मुल्क, एक ही वतन है। लेकिन जब बंदा बात सीधी करे, तो अभी मैं बात सीधी करूंगा ना, यहाँ पे आप कटौती भी कर दोगे ना, वो बात सेंसर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। ठीक, देखें मेरी बात सुने, वीडियो डाले वाले भी यहाँ पे ना बड़ी जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात सीधी करूंगा, उसकी वजह यही वीडियो डाले वाले ने सारे हालात खराब किए हुए हैं, ठीक है। बलोचिस्तान के अंदर जब बंदा अपने हकूक मांगे, अपने हकूक, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलोच है, तो वो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है, ठीक है। उनको कहते हैं कि जी ये जी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों ना करें भाई, हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे। देखो पश्तूनों के साथ 70 सालों से ये मतलब जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो बलोच कौम है, गैरतमंद कौम है, पठान भी गैरतमंद कौम है, ठीक है। वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो जब हक के लिए लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये गद्दार है। भाई बलोचिस्तान से सारे वसाइल पाकिस्तान, पूरे पंजाब को जो है ना ये पहुंचता है, ठीक है। वहां से बलोचिस्तान से जो भी गैस मदन जितने भी गैस, ये इस्लामाबाद और लाहौर को दिया जाता है। उनके हक के ऊपर ना ये डाका डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करें तो उनको पकड़ के वो डाला के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह पठान लोगों के साथ भी जुल्म। वजीरिस्तान के अंदर आप देखें, वजीरिस्तान के अंदर वो लोगों को, बच्चों को मारा जाता है। वो कहते हैं दहशतगर्दी, डॉलरों के ऊपर ये दहशतगर्द। टीटीपी करवा रही है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी देखें, ये टीटीपी किसने बनाया है? पहले आप ये बताए ना, इसको कौन असला दे रहा है, कौन इसको इतनी ज्यादा जो है ना ये कौन दे रहा है? इनसे बंदा पूछे ना कि ये देखो ना, हमारे मुल्क के जो ना, ये बात मैं सीधी करूंगा, हमारे मुल्क के जो मुहाफिज हैं वो अपने बॉर्डरों पे अपना काम करें। अगर आप चौकीदारी करते हो ना, तो आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये जी चीज चोरी हुई तो क्यों हुई, आपसे सवाल करूंगा ना। जब आप चौकीदार, मतलब आप जो है ना एक चौकीदार, आपने जाहिर बात, आपको हम सैलरी दे रहे होते हैं चौकीदार के लिए। तो जब एक चीज से चोरी हो जाती है तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि किसने चोरी की है? तो इनसे पूछे ना कि आप पीटीआई का झंडा भी मैं लहराता हूँ, 2 मिनट में मुझे ढूंढ लेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। तो अभी अगर इनसे बंदा पूछे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आते, तो कहता है हमें नहीं पता। और आगे मेरी बात सुने, मेरी बात कि अफगानिस्तान से भी आते हैं, अफगानिस्तान, इसीलिए वहां पर बॉर्डर को भी बंद रखा गया है। मेरी बात सुने मैडम, अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्क लगते हैं? 5 मुल्क लगते हैं। वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है। ये इंडिया, लाहौर के साथ 15 किलोमीटर के साथ इंडिया लगता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लाहौर सेव है, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान वो खून में रंग रहे हैं। वो क्यों? वहां पे कौन? ये डॉलरों की जंग, सीधी बात है। अभी 2 मिनट बाद वीडियो उठा लेंगे। देखिए अभी वहां पर बॉर्डर बंद है, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी बात करें, हमें नहीं पता कौन टीटीपी का सपोर्टर है, कौन नहीं है।
मैंने पर्सनली मैं जब किसी से सवाल पूछ रही होती हूँ, मेरे पास से बहुत से टीटीपी के सपोर्टर गुजर के जाते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देते, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ टीटीपी के सपोर्टर कौन है कौन नहीं है, कौन एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है कौन नहीं करता। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि इस तरह की टेररिज्म को कंट्रोल करना, और रिसेंटली ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया अल बदर के नाम से। और जहां तक बात रही बलोचिस्तान की, बलोच की, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ उनके वसाइल खाए जा रहे हैं, मैं इस चीज में उनके साथ खड़ी हूँ। कोई यहाँ प्रोटेस्ट करेगा अपने वसाइल के लिए कि बलोच लोगों को वसाइल देने चाहिए, मैं उनके साथ हमेशा हमेशा खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती। क्वेश्चन छोटा कर मैं आपको ना इसका आंसर देता हूँ। देखिए, टेररिज्म का कौन सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म को कौन सपोर्ट करता है, पहली बात आप मुझे बताओ। लेकिन ये लोग, इनको मजबूर किया जाता है टेररिज्म के लिए। जब आप मुझे अपना हक नहीं दोगे तो मैं जाहिर बात है मैं यहाँ पे ना आपके खिलाफ हो जाऊंगा, चाहे वो फिर आप पुलिस वाले हो या आईएसआई वाले हो या फौज हो या हुकूमत में हो, जो भी हो, ठीक है, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा, सीधी बात करूंगा। अभी यहाँ पे मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं अपने फेसबुक आईडी पे भी ये वीडियो लगाऊंगा, ठीक है। मेरे घर वाले वहां ये इधर उधर ये उधर भी टेंशन वार्निंग आ जाएगी कि जी ये क्यों इस तरह सीधी बात कर। पाकिस्तान में सीधी बात करना और सीधे बंदे की ना यहाँ पे कोई औकात नहीं है। इमरान खान भी सच्चा बंदा, सारी दुनिया उससे जानती है, सारी दुनिया उसे तस्लीम करती है, ये खुद हुकूमत भी तस्लीम करती है। लेकिन इमरान खान पीटीआई टॉपिक नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट बलोचिस्तान एंड द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। मैं बात यही कर रहा हूँ ना, देखिए वो भी इस तरह सच्चे लोग हैं, जिस तरह इमरान खान सच्चाई की बात करता है, ठीक है, वो भी इस तरह सच्चे लोग हैं। बात बताए, वहां पर जो पंजाबी हैं उनके आईडी कार्ड ढूंढ ढूंढ के उनको गोलियों से उड़ाया जाता है या फिर धमाके किए जाते हैं। अभी रिसेंटली 4 पाकिस्तान की जो पंजाब का सूबा है, वहां के मजदूर वहां काम कर रहे थे जिनको गोलियों से उड़ाया गया। आपको ये चीज ठीक लगती है? नहीं, इस तरह की चीज हमें ठीक नहीं लगती। ये सरासर जुल्म है कि एक पंजाबी, एक बेगुनाह लोगों को इस तरह शहीद किया जा रहा है। मैं तो कत्ल भी नहीं, शहीद करते हैं ना इस तरह। कह रही हूँ मैं उनके साथ हूँ, राइट्स उनको मिलने चाहिए, मैं उनके साथ 100% हूँ, लेकिन चाहे पंजाब की तरफ से बलोचिस्तान में मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ। मेरी बात सुने, देखें वो मजबूरन करते हैं, आप उनके साथ बैठे, आपके हुकूमत वाले जो है ना ये पीटीआई को नीचे दिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। वहां जितना जोर यहाँ पीटीआई को खत्म करने में लगे, वहां इतना जोर उधर लगाएं, उसके साथ बैठे मुज़ाकरात करें, एक मेज पे एक टेबल पे बैठ जाए, वो आपको ना अपनी सारी कंप्लेंट बताएंगे कि हमारी ये इशू है, हमारे मुल्क के हमारे बलूचिस्तान सूबे के अंदर ये वसाइल की कमी है, ठीक है। यहाँ से सारे मतलब जितने भी बलूचिस्तान का जो मदनियात है वहां से लूट के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो वो भी तो कहते हैं कि हमारे घर से आप चीज लेके जा रहे हो, भाई हमें कुछ तो दो, हमें भी कुछ खाने के लिए। वहां पे ना कोई बिजली है, ना गैस है, ना सड़क है, वहां पे बेचारे वो 100 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। और ये पंजाब मैं खुद अभी लाहौर में रह रहा हूँ, ये 100 साल आगे की जिंदगी जी रही है लाहौर में, लेकिन जो बलूचिस्तान है वो बेचारे 100 साल पीछे की। तो जाहिर है मुल्क तो एक ही है ना, हम एक ही झंडे के नीचे है ना। कि इस चीज से एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ, लेकिन जहाँ खून बहाया, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि हाईजैक किया गया, आपको वो चीज ठीक लग रही है क्या? नहीं मैडम, इस चीज के बारे में लोगों की जान लेना आपको ठीक लग रहा है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। मैं फिर कह रही हूँ जहाँ उनके साथ ज्यादती हो रही है मैं उनके साथ हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, आप उनको खा रहे हैं ये मैं मानती हूँ, उनपे नहीं लग रहा ये मैं मानती हूँ, उनके साथ ज्यादती हो रही है ये मैं मानती हूँ। ये बीएलए जो है ना, ये एक बंदे से आगे बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी इस तरह है ना, ये बन रहा है। क्यों इस तरह बड़ी आर्मी बन गई है? इनको बनाने वाला कौन है, मजबूर करने वाला कौन है? रियासत है। रियासत तरफ से तो कहा गया है, डीजीआईएसपीआर ने स्टेटमेंट दी है, इसको इंडिया फंडिंग कर रहा है। नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर डीजीआईएसपीआर ये कह रहा है इंडिया फंडिंग कर रहे हैं, तो उनको रोकने वाले कौन है, कौन जिम्मेदार है? हम आवाम तो नहीं कर सकते ना, हम तो सैलरी नहीं लेते ना, हम तो बॉर्डर में नहीं खड़े होते ना। कौन फंडिंग कर रहा है बाहर से? भाई आप आईएसआई हो, आप मतलब उनके ढूंढो कहां से आ रहे, कौन आ रहे, पकड़ो। आप अफगानिस्तान के वो जो काबुल में हुआ था वो धमाके, उसका एक बंदा वो उन्होंने फौरन उनके हवाले कर दिया, 1 मिनट में उनको पकड़ के हवाले कर दिया। तो ये बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान में जो दहशतगर्दी उनका वो जी काबुल में जो धमाके हुए थे, आपको शायद ना, वो उनका बंदा उन्होंने 2 मिनट में पकड़ के उनके हवाले कर दिया, अमेरिका के हवाले। वो एक उनको दहशतगर्द बना के कि जी ये लो पकड़ो, डॉलर की वजह। तो क्यों नहीं, ये अभी जो रिसेंटली हुआ था। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में रोजाना दहशतगर्दी और यहाँ पे ईद मनाए जा रहे हैं, यहाँ पे हर जगह में, मैं अभी लाहौर में भी पार्क से निकल के आया हूँ, ठीक है, पार्कों में एंजॉयमेंट हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाहौर, ये नहीं कि ये लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये बाहर की कंट्री का कोई मतलब है ना जिला है, यानी कि सूबा है पंजाब, ठीक है। लेकिन पख्तूनिस्तान बलूचिस्तान में जाओ, वहां पे 2-3 बंदे इकट्ठे नहीं रह सकते, डर होता है कि क्योंकि धमाका ना हो जाए। इतनी ज्यादा दहशतगर्दी है, क्यों? क्या वो मुसलमान नहीं है? हम पख्तून हैं, हम पख्तून बलूचिस्तान वजीरिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों? अमन के लिए। देखें हम वहां पे जंगे होते हैं, वहां पे हम लोग नहीं रह सकते हैं,
वहाँ पे हमने सारी फैमिली खानदान सब कुछ सब घर बार छोड़ दिए, हम यहाँ पे लाहौर में अमन के लिए रह रहे हैं। तो हमें वहाँ पे ना कोई वसाइल, कोई इस तरह की जो है ना सहूलियात नहीं दी जा रही थी, तो हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। हम दहशतगर्दी के हिमायती नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं बन सक, मतलब हम अगर बनना भी चाहें तो हम नहीं, हमने फैसला किया कि हम नहीं बने। ठीक है, इस तरह बलोच भी इस तरह कोशिश करें, वो मजबूरन बेचारे दहशतगर्द बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, जो उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें, बात करें सीधी। अभी ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ तो ये देखें आप, शायद मेरा पता आप ना करो, लेकिन मेरी फेसबुक आईडी में बता दूंगा, तकरीबन मेरे 20 दिनों के बाद ना मेरा पता भी नहीं होगा, ये वीडियो डाली उठा के ले जाएंगे उसको, वो कहेंगे कि उन्हें आपने सीधी बात आपने बोला ना, आपने इस चीज को मेंशन किया ना कि बलोच लोगों को जो है वो राइट्स मिलने चाहिए, और आपने टेररिज्म के अगेंस्ट चाहिए जिस तरह पंजाब को मिले हैं, जिस तरह मेरी बात सुने, जिस तरह पख्तूनों को पंजाब को मिले ना, इतने आजादी से आप घूम रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो, और तो आप लोगों का काम नहीं सिर्फ इंटरव्यू के लिए बचे हो, मतलब इतना आजादी से घूम रहे हैं। इस तरह पख्तूनों और बलोचों को भी इस तरह आजादी देनी चाहिए ना। ठीक है, मिलनी चाहिए कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही कह रही थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमें बात करनी चाहिए, लेकिन जहाँ राइट्स की बात है वो हमें खुल डुल कर करनी चाहिए। ये रियासत से पूछे, ये सवाल आप मुझसे करो, मैं एक आम आदमी क्या दे सकता। महारंग बलोच को भी गिरफ्तार किया गया, सिमी बलोच को भी गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? और कहा गया कि ये जो ट्रेन हाईजैक की गई थी, पंजाबियों को कत्ल करवाया गया था, इसके पीछे इन औरतों का हाथ है, क्योंकि ये जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। नहीं, देखें महारंग बलोच को ना, उसके वालिद साहब को भी इस तरह घसीट के ना कत्ल किया गया है। ठीक है, अब अल्लाह ना करे आपके किसी भाई को या वालिद साहब को या किसी भी आपकी बहन को इस तरह अगवा करके फिर 10 दिन बाद आपकी लाश, उसकी लाश यहाँ पे आपके सामने लगे, तो आप ईमानदारी से बताएं आप क्या कहा कि उनको फंडिंग आ रही है और वो बीएलए के लिए काम कर रहे थे, और ये भी पिक्चर आई थी कि उनके वालिद साहब की कब्र के ऊपर जो था वो बीएलए का झंडा लगा हुआ था। लेकिन वो फिर अपना नाम दे देते ना बीएलए। ठीक है, आप पश्तून कौम का भी ना ये पीटीएम लिखा हुआ है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ना, तो ये अब एक नाम होता है, इस नाम से कुछ नहीं होता कि बीएलए क्या ये वो। ठीक है, असल बात ये है कि ये जो ना हकूक, ठीक है, देखिए कुरान करीम में भी है। ठीक है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, एक अल्लाह के हक होते हैं, एक हकूकुल इबाद, अब जो बंदे का हक होता है, बंदों का। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने हक तो बख्श सकता हूँ, लेकिन मैं बंदों का हक नहीं बख्श सकता हूँ। ठीक है, वो उनसे आपने माफी मांगनी होती है। ठीक है, तो आप देखें ना, वो हकूकुल इबाद, उनको पता ही नहीं हकूकुल इबाद क्या है। वो जी हमारा जी अब मैं क्या बताऊं, वही कुरान की आयत, वो जी सिर्फ पीटीआई के खिलाफ, क्या पीटीआई के खिलाफ ही सिर्फ कुरान पाक नाजिल हुआ है? जो भी बात करते हैं उधर वो पीटीआई वो क्या नाम है लेके आ जाते हैं कुरान करीम की कोई ना कोई आयत। इस तरह तो मुझे भी इल्म है हर चीज के बारे में। वो कुरान करीम में आयत है, हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि ए मुसलमानों, क्या इल्म रखने वाले और इल्म नहीं रखने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? इस तरह कोई के खिलाफ इसलिए तहरीक। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पठानी लड़का, खास करके ये खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पठान होते हैं वो मुंह पे बोलते हैं। जैसे इस बंदे ने लाहौर के सड़क पे खड़े होके मुंह पे बोला कि देखो लाहौर 100 साल आगे है हमसे और हम लोग 100 साल पीछे हैं, जबकि सारे जितने भी सोर्स है, जितने भी संसाधन है, वो सारे के सारे बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है और सारे के सारे लाहौर और सिंध को मिल जाता है, और हम लोगों को बस इन सारे चीज़ों से वंचित करके रखा जाता है। लाहौर में खड़े होकर इसने अपने आर्मी को, अपने सरकार को जमकर कोसा, और इसने ये भी कहा कि मैं ये जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि मुझे डाला आएगी। डाला यानी कि पाकिस्तान की एक ऐसी पुलिस है जो कि जो भी आम नागरिक पाकिस्तान के होते हैं, वो अगर कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर आर्मी के खिलाफ बोलते हैं या फिर सवाल करते हैं, तो उनको उठा के ले जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर में अत्याचार करती है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। तो दोस्तों आपने देखा इस पठान की लड़के की, खास करके जो यंग लड़के हैं, खास करके मैं पाकिस्तान के यंग लड़के जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी आर्मी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम लोगों को बरगलाने का काम करती है। भारत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हें झूठ-मूठ का भारत से दुश्मनी करवा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करती है। पाकिस्तानियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखोगे, जितने भी गरीब आवाम है, उनको ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। वो ट्रक का बत्ती क्या है? वो है कश्मीर, भारत, हिंदू, इन सब चीज़ों को, बातों को आप में, आपके अंदर में कह के आपको उलझा दिया जाता है। आप लड़ते रहते हो, आप गरीब रह जाते हो, और जितने भी ये सरकारी, जो पाकिस्तानी सरकारी है, सरकारी तंत्र के जो लोग हैं, ख़ास करके आर्मी, वहाँ के नेता, उन सारे लोगों के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, रहते हैं और राजाओं की ज़िंदगी जीते हैं। बहुत कम ऐसे लड़के मिलते हैं जो कि खुलेआम बोलते हैं। मैं इस लड़के को सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा एक 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 बात तो ये है कि ये पठान है, और पठान, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पठान
खुलेआम बोलता है, मुँह पे बोलता है, उसको आगे-पीछे का कोई डर नहीं रहता है कि मेरे साथ आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये बहुत ही कम उम्र का लड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल का होगा, लेकिन इसने जो बातें कही है, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तान का कोई भी लीडर सुनेगा, तो उसको बहुत ज़ोरदार मिर्ची लगेगी। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पठान के बारे में। काश पाकिस्तान में इस तरह के लड़के और आते और सवाल उठाते। इसने एक बात बहुत अच्छी कही है, लाहौर से 15 किलोमीटर दूर भारत है, लाहौर सुरक्षित है, लेकिन अफ़गानिस्तान जिसको टेररिस्तान कहा जाता है, उसके आस-पड़ोस में इतने सारे देश हैं, वहाँ पे शांति नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? भारत को जबकि ये लोग दुश्मन समझते हैं, इस बंदे ने भी कहा है। दोस्तों, खैर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।